नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अमित बीटेक वाला में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 16 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके मैथ के कुछ क्वेश्चंस, जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है संख्या 0.36, 0.54 और 1.08 का मासा क्या होगा। तो हमें संख्या कितनी दे रखी है, 0.36 दे रखी है, दूसरी देखिए 0.54 दे रखी है और ये 1.08 देख रखी है। तो इन संख्याओं को हमें देख के लग रहा है इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0.18। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.18 मल्टीप्लाई 2, इसको लिख लेंगे 0.18 मल्टीप्लाई 3 और इसको लिख लेंगे 0.18 मल्टीप्लाई 6। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 0.18। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.18। यानी जो संख्या दे रखी हैं 0.36, 0.54 और 1.08 का मासा क्या होगा, तो आंसर क्या था हमारा 0.18। क्वेश्चन हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या था, यदि A रेशियो B रेशियो C बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है तो A/B रेशियो B/C रेशियो C/A का मान क्या होगा। तो हम बड़ी आसान तरीके से इसे सॉल्व कर ले। तो A/B हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/3 और रेशियो क्या हमारा B/C हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/5 और रेशियो हमारा क्या है C/A। तो C/A हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5/2। कितना हो जाएगा 5/2। अब कैसे हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो 3 और 5 और 2 का जो एलसीएम होगा उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 30। तो हर संख्या में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल आउट कर, ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और ये 6 टाइम कैंसिल आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा और ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा हमारा 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा 75 आ जाएगा। तो हमसे जो रेशियो पूछा गया था A/B रेशियो B/C रेशियो C/A, उसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 रेशियो 80 रेशियो 75 और यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से पूछा गया। वो क्वेश्चन क्या है, यदि Y का 75% Z के 120% के बराबर है तो Y Z का कितने प्रतिशत है। इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो Y का 75%, Y का मतलब क्या, Y का 3/4, 75% का मतलब होता है 3/4 और Z का 120% है, 120 का मतलब होता है 6/5। यानी Y का 75% Z के 120% के बराबर है। यहाँ से हम Y और Z को देख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, Y/Z बराबर आ जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई 4/3। तो 3 से कैंसिल आउट 2 बार, यानी कि 8/5। Y/Z का रेशियो कितना आ गया, 8/5 आ गया। Y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और हमसे पूछा है तो Y Z का कितने प्रतिशत है, तो 8 है Y और Z कितना 5, मल्टीप्लाई कितना कर दें 100। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि जो Y है वो Z का कितना प्रतिशत है। तो हम 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे 20 बार, कितना आ जाएगा 160%। यानी जो Y है वो Z के 160% के बराबर है। तो 160% वाला ही हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन हमारा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर आया था। वो क्वेश्चन हमारा क्या है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 30% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यदि अंकित मूल्य 767 रुपये। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें AP कितना दे रखा था, AP दे रखा 767 रुपये। CP हमसे पूछा गया है, यानी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया। तो 80% यानी 20% छूट दी गई है, तो 767 का 80%, 80% का मान होता है 4/5 और हमें दे रखा है CP यानी क्रय मूल्य का कितना है 130%। 30% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो 130% का मतलब होता है 13/10। अंकित मूल्य का 80% क्रय मूल्य के 130% के बराबर है, क्योंकि 30% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 13 से इसे काटेंगे, 13 पंजे 65 बचेगा 11, 13 निम्मा 117, 59 बार कटेगा। 5 से 10 काट देंगे 2 बार, तो ये क्या आ जाएगा 59 मल्टीप्लाई 4 बराबर CP/2 यानी 2। अब मल्टीप्लाई तो CP हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 59 मल्टीप्लाई 8, 8 में 72 की 2 हंसलाई 7, 8 पंजे 40 और 7 47, तो 772 रुपये, सॉरी 472 रुपये। हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आ जाएगा 472 रुपये और ये इसका आंसर था। हमसे CP पूछा गया तो वो हमारा कितना आ जाएगा 472 रुपये। जैसे हमारा एक सवाल शिफ्ट 1 में ही पूछा गया, यानी आज की पहली शिफ्ट में भी पूछा गया है और आज की सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया, लेकिन उसका एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का क्वेश्चन आया वो कुछ ऐसा था, जैसे 575 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से 7 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार कर दी है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। इस प्रकार का क्वेश्चन हमारी शिफ्ट फर्स्ट में आया आज की। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रेन की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 575 मीटर
और ये अपने से 7 गुना लंबे कितने प्लेटफॉर्म को कितने मिनट में पार कर रही है, 7 मिनट 40 सेकंड में। तो हमारा टाइम कितना है, 7 मिनट 40 सेकंड। तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 460 सेकंड। ठीक है, तो ट्रेन टोटल लंबाई हमें पूछेगी, स्पीड पूछेगी, तो स्पीड बी में मान लेंगे। बी बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो वो टोटल दूरी कितनी चलेगी, खुद की लंबाई भी चलेगी और 7 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, यानी 8L के बराबर चलेगी। वेयर L इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी L है, तो 8L के बराबर ये लंबाई चलेगी। और कितने समय में चल रही, 460 सेकेंड में चल रही है। तो 8 गुणा 575 बटे 460। अब ऊपर 8 का गुणा कर लेंगे, तो 8 पंजे 40 की 0 और 8 7 56, 56 और 4 कितना हो, 60 की 0 और 8 पंजे 40, 40 और 6 46, यानी 46 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 460। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे 10 टाइम्स। तो ट्रेन की चाल हमारी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अगर हमारे ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दिए गए होते तो हम 10 मीटर पर सेकंड को ही करेक्ट कर देते। अगर ये किलोमीटर पर आवर में दिए हैं तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड को तो 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन 2D मेंसुरेशन से आया है। अब इसका एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। एक वर्ग की भुजा A मीटर है, इसके चारों कोने पर 4 घोड़े इस प्रकार बंधे हुए हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो वर्ग के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसको घोड़े चर नहीं पाएंगे। यानी एक हमारा कोई मैदान है जो वर्गाकार है, उसके चारों कोने पर घोड़े बंधे हुए हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा वर्गाकार मैदान है, जिसकी भुजा हमें दे रखी है A मीटर। अब इस A की वैल्यू हमें दे रखी होगी जो भी होगी, और इसके चारों कोने पे क्या घोड़े बंधे हुए, वो इस प्रकार बंधे हैं कि वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यानी कंडीशन कुछ ऐसी है। कंडीशन कुछ इस प्रकार है, यानी एक घोड़ा, सभी कोने पे घोड़े एक एक बंधे हुए हैं और वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी जिसकी पहुंच घोड़ों की नहीं है, यानी जहाँ पर हमारे घोड़े नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी जिस भाग को वो नहीं चढ़ पाएंगे, तो इसका पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली साइड हमारी कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी, यानी वर्ग की भुजा की आधी हो जाएगी। और हमें ये क्षेत्रफल निकालना, तो ये क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा, इस क्षेत्रफल को हम A मान लेंगे। तो कैसे निकलेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा A² माइनस इन चारों का हम क्षेत्रफल घटा देंगे। अब ये चारों क्या होंगे, चारों मिलकर एक पूर्ण वृत्त बना देंगे, यानी कि कंप्लीट सर्किल बना लेंगे। ये 1/4 सर्किल है, ये भी 1/4 सर्किल है, और ये भी 1/4 सर्किल है, और ये भी 1/4 सर्किल है। और इसकी रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, इसकी रेडियस हमारी A/2 के बराबर हो जाएगी। रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, A/2 के। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से एक सर्किल का हम क्षेत्रफल घटा देंगे, तो पाई और रेडियस कितनी हो जाएगी, A/2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा A² माइनस पाई और A²/4। ये हमारा वो क्षेत्रफल होगा जो घोड़ों की पहुंच से दूर होगा। अब यहाँ पर A की जो भी वैल्यू दी जाती है उसको हम पुट कर देंगे, तो आसान तरीके से हम इसके आंसर को कैलकुलेट कर सकते थे। ध्यान देने वाली बात बस यही थी, ये चारों मिला के एक कंप्लीट क्या सर्किल कंप्लीट कर रहे थे, तो उस सर्किल का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो हमें ये रिमेनिंग पार्ट का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो ये होगा। क्वेश्चन हमारा 3D मेंसुरेशन से पूछा गया था, जो किस पे गोले का आयतन पूछा गया। अब हो सकता है इसका जो डाटा है वो थोड़ा डिफरेंट हो। क्या है, एक गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात करो। हो सकता है क्वेश्चन में त्रिज्या दी हो कुछ अलग दी गई हो, तो इसका सोल्यूशन क्या, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3। और त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 4/3 पाई की वैल्यू हम 22/7 लगाएंगे और ये 14 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 14 का वर्ग होता है 196, 196 का 2 में गुणा करेंगे तो 392, बट ये कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था 3D में, हमसे गोले का आयतन पूछा गया था, उसने त्रिज्या दे रखी थी, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से सॉल्व हो जाता। हमारे टॉपिक ऐसे हैं जिनसे इस वाली शिफ्ट में हमारा क्वेश्चन नहीं आया, जैसे नाव और धारा से कोई क्वेश्चन नहीं आया है,
दौड़ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, सरलीकरण से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, साझेदारी से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और आय यानी एज से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आने वाली शिफ्ट में हो सकता है इन टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिले, तो इन टॉपिक को हम प्रॉपर तरीके से तैयार कर लें। जैसे अभी ट्रेन वाला हमसे क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है अगली शिफ्ट में वो नाव और धारा से क्वेश्चन पूछे। दौड़ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो हो सकता है अगली वाली शिफ्ट में आए। सरलीकरण का क्वेश्चन एक आया था फर्स्ट शिफ्ट में, लेकिन इस बार नहीं आया सेकंड शिफ्ट में। साझेदारी का क्वेश्चन भी नहीं आया था, ना आय का आया था। तो इन टॉपिक को भी हम ध्यान से पढ़ें, ताकि आने वाली शिफ्ट में अगर इनसे कोई क्वेश्चन आए तो हमारा वो छूटे ना। और अगर हम आज के स्कोर की बात करें कि हमारा जो दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें मैथ का क्या स्कोर होना चाहिए, तो इसमें आपके 13 से 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। अगर आप ये स्कोर करके आए हैं तो ये स्कोर सही माना जाएगा, यानी एक सिलेक्शन वाला स्कोर है। 15 तो एक्यूरेट, बहुत कम बच्चों के सही होंगे, लेकिन 13 से 14 तो क्वेश्चन आपको आसानी से कर लेने चाहिए थे। अगर इससे कम हुए तो कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हुई है। बाकी अगर और भी एनालिसिस कराएंगे, जैसे जैसे हमारे पास डाटा आता रहेगा क्वेश्चंस का, वैसे वैसे हम आपको एनालिसिस कराते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।